जय हिंद। स्वागत है भगत सिंह जी के क्लास में। आज हम लोग किताबी ज्ञान से थोड़ा हटकर बात करेंगे। आज हम लोग बात करेंगे कि अपने लाइफ में किस तरह हमेशा पॉजिटिव रहना है। ठीक है, हम लोग सब कोई जानते हैं यम के बारे में। यम इंग्लिश में इसे क्या कहते हैं? प्लूटो। यह एक ग्रह था। सन के यानी सूर्य के पहले 9 ग्रह में से एक ग्रह ये भी थे। वर्तमान की बात करें तो वर्तमान में 8 ग्रह हैं, लेकिन 2006 से पहले 9 ग्रह थे। तो यम को ग्रह की श्रेणी से क्यों हटाया गया देखेंगे। ये साइंस के लेवल से नहीं पढ़ रहे हैं, अपने लाइफ में पॉजिटिव रहने के लिए ये जान रहे हैं। ठीक है, तो देखेंगे कि कई वर्षों से, हजारों करोड़ों वर्ष से यम सूर्य के चारों ओर चक्कर लगा रहे थे। ठीक है, तो 1930 में एक वैज्ञानिक आया, टॉम्बे। इन्होंने यम ग्रह की खोज की, यानी कि इसे ग्रह का नाम दिया गया। ठीक है, 1930 ईस्वी में। ठीक है, 1930 ईस्वी में, यानी कि चलो यम का खोज किया गया। यम भी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगा रहा है, लेकिन सूर्य जिस तरह सूर्य का चक्कर यम 1930 से पहले लगा रहा था, ठीक है, पहले 1930 के बाद भी उसी तरह लगा रहे हैं। ठीक है, 1930 में भी उसी तरह यम सूर्य के चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन बात आई 2006 अगस्त महीना। कौन सा महीना? अगस्त। यम से कितना दूर होगा पृथ्वी के और यम के बीच की दूरी अगर देखा जाए तो 5.9 अरब किलोमीटर दूर। कितना? 5.9 अरब किलोमीटर दूर पृथ्वी जो है, पृथ्वी भी एक ग्रह है। तो पृथ्वी में एक ग्रह जहाँ पे आदमी रहते हैं, एक देश था फ्रांस। क्या नाम था? फ्रांस के राजधानी पेरिस के एक संगठन का नाम था, पेरिस का संगठन नहीं, विश्व का संगठन कह सकते हैं, IAU, इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। वहाँ ये निर्णय लिया गया कि यम को ग्रह की श्रेणी से निकाला जाएगा, क्योंकि यम जो है ग्रह का जो रूल रेगुलेशन होता है वो फॉलो नहीं करता है। क्योंकि यम से पहले यहाँ पे वरुण ग्रह है। वरुण तो होता क्या था, सूर्य का चक्कर लगाते यम वरुण का चक्कर लगाने लगता था। ठीक है, वरुण का चक्कर लगाने लगता था। फिर यहाँ से जैसे यहाँ तक आया तो यहाँ सूर्य का चक्कर लगा, फिर अब इसके पीछे पीछे घूम रहा था, फिर यहाँ से फिर तो इस तरह करता था। तो इस तरह करने के कारण यम को ग्रह की श्रेणी से निकाल दिया गया। कब? अगस्त 2006 में। लेकिन यम का जीवन शैली में कोई फर्क नहीं पड़ा। ये उसी तरह भी घूमता रहा जिस तरह 1930 में घूम रहा था, जिस समय 1930 से पहले घूम रहा था, 2006 में जिस तरह घूम रहा था, 2006 के बाद यानी कि 2023 में जो घूम रहा है, सेम प्रोसेस है। उसके लाइफ में कुछ भी परिवर्तन नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि उससे मतलब ही नहीं है कि यम से 5.9 अरब किलोमीटर दूर पृथ्वी के एक जगह पेरिस, जहाँ का संगठन का नाम था AUI, इसे ग्रह की श्रेणी से निकालकर बौने ग्रह की श्रेणी में रख दिया गया। तो इसके लाइफ में कोई फर्क नहीं पड़ा कि चलो मेरे ग्रह की श्रेणी से निकाल दिया था, हम घूमना बंद कर देते हैं, सूर्य का परिक्रमा करना बंद कर देते। कोई फर्क नहीं पड़ा। जो स्पीड से 2030 में घूम रहा था, वही स्पीड से 2006 में घुमा था, और वही स्पीड से 2023 में भी घूम रहा है, सेम स्पीड से।
इसका मतलब ये है कि जो हमारा लक्ष्य है हम उस पर अटल रहे, चाहे दुनिया क्या कर रहा है क्या कर रहा है, इससे कोई मतलब नहीं, उसके तरफ ध्यान ही हमें नहीं देना है, सिर्फ हमें अपने लक्ष्य पर फोकस होना चाहिए। ठीक है, और अगर सही है गलत चीज़ है तो वहाँ पे नहीं, जो सही है हमारे लिए, क्या कोई कह रहा है उस पर थोड़ा सा भी ध्यान नहीं देना है, और यम के तरह अपने लक्ष्य पर ही चक्कर काटते रहना है, अपने लक्ष्य की प्राप्ति करना है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि वो फलना क्या कहेगा, चिलना क्या, दुनिया कुछ नहीं कहता है, दुनिया के पास इतना टाइम नहीं है कि आपके बारे में सोचे, दुनिया कुछ नहीं कहता, आप क्या कर रहे हैं उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, आप अगर असफल होते हैं तो दुनिया मजा लेते हैं, ठीक ना। तो ये सब बात को इग्नोर करते हुए अपने सफलता की ओर बढ़ना है। ठीक है, अभी ठंडी का मौसम है, बहुत सारे स्टूडेंट यही में रुके हुए रहते हैं कि आज से करेंगे कल से करेंगे, नहीं, आपको जगना है, उठना है और भिड़ना है। अगर आप गवर्नमेंट जॉब लेना चाह रहे हैं तो उसमें ये जो आपका लक्ष्य है उसकी प्राप्ति करें। तो ये सिर्फ एक मोटिवेट करने के लिए था कि दुनिया कुछ नहीं कहता है, दुनिया आप भी प्लूटो के तरह बनिए, दुनिया क्या कर रहा है क्या कर रहा है उससे फ़र्क नहीं पड़ता है, आप अपने लक्ष्य पर फोकस रहे। ठीक है, बहुत जल्द आप लोग से मिलेंगे नए क्लास के साथ, मॉडर्न हिस्ट्री के साथ, मॉडर्न हिस्ट्री के साथ मिलेंगे। भारत में विदेशियों का आगमन, कि पहले यूरोपियन कब आए, कहाँ कहाँ आए, कैसे आए, आने का क्रम, वहाँ से चलेंगे तो फिर 1947 तक, आज़ादी 1947 तक पूरा कंप्लीट करके ही रुकना है। ठीक है, बहुत जल्द मिलेंगे, 1-2 दिन के अंदर ही एक चैप्टर स्टार्ट हो जाएगा मॉडर्न हिस्ट्री। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।